जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप कुमार आप सभी को स्वादीप आयुष में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के इतिहास के प्रश्न उत्तर की चर्चा हम लोग करेंगे। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड से बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, उनके जो कक्षा 6 की किताब जो है समाज शास्त्र में अतीत से वर्तमान, जिसे इतिहास कहते हैं, इसके पाठ 3 प्रारंभिक समाज जो है, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले दो पार्ट वन और पार्ट 2 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के प्रश्न आंसर मैं वीडियो में कर चुका हूं। इसके आप प्ले स्टोर में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पार्ट 3 के प्रारंभिक समाज के जो प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए कंपटीशन के लिए या बीपीएससी टायर 4 के लिए भी आवश्यकता हो सकती है। जो बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं, ट्यूशन्स नहीं ले पा रहे हैं, या जिनके विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्रश्न उत्तर नहीं कराया जा रहा है, उनके लिए उपयोगी है। एक मोटिवेशनल कोट को लेकर हम देखेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है। कह रहे हैं कि हमने जो स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है। इशू आ गई थी थोड़ा सा। हमने जो स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद याद रहता है, वही शिक्षा है, ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। कहने का अर्थ है कि हमने स्कूल में 10 क्वेश्चंस को याद किए और क्लास समाप्त हो जाने के बाद हमें 2 प्रश्न ही याद है, 2 प्रश्न का उत्तर ही याद है। इसका मतलब यह है कि हमें यही ज्ञान, इसी को हम ज्ञान कहेंगे। आपने क्या पढ़ा पूरे क्लास में, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लास करने के बाद क्लास समाप्त हो गई और आपके अंदर क्या आपने पाया, आपके अंदर क्या जो नॉलेज मिल पाया, वही ज्ञान है, वही शिक्षा है। और ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। कहने का अर्थ है कि ज्ञान में अगर निवेश करते हैं तो आपको एक अच्छे फीडबैक आपको मिल सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा ये बातें कही गई है। अब हम लोग क्लास से स्टार्ट करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। आरंभिक मानव की बस्तियां से जुड़े पैसरा नामक स्थल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? मुंगेर है। मुंगेर जिले में पैसरा नामक स्थल है जहां पे आरंभिक मानव की बस्तियां मिला है। प्रश्न नंबर ख जो है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल जो है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और महा आ सकता है उत्तर, आप कह सकते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल भी होते हैं। तो 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक्स को लेकर आपको फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी किसी भी एजुकेशन चैनल्स का। पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न आंसर है कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते रहते थे? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इस चैप्टर का नाम ही सामाजिक के बारे में चर्चा करना है। तो आरंभिक मानव इधर उधर घूमने रहते थे। घूमने के मुख्य 4 कारण इसमें बताए गए हैं। आपको 4 कारण ही लिखने हैं। किसी भी क्षेत्र में फल, कंदमूल, जानवरों की संख्या सीमित रहती थी। जब वे खत्म हो जाते थे तो भोजन के खोज के लिए लोग स्थान परिवर्तन करते थे। तो पहला चीज है कि लोग आप क्यों जाते हैं? आपके पापा सुबह ड्यूटी करने क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने हो जाते हैं। अगर वह काम नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिल पाएगा। तो भोजन के खोज के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक हम जाते थे। इसके बीच में बहुत सारे कारण है। पहले क्या होता था कि एक जगह यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ पे जो संसाधन खत्म हो जाती थी, लोग समाप्त कर देता था, तब जाकर वह दूसरे स्थान की ओर अग्रसर होते थे। फिर वहां पे अपनी बस्तियां बसाते थे। फिर यहाँ के संसाधन समाप्त हो गया तो फिर तीसरी जगह वो बैठते थे।
दूसरा है मौसम परिवर्तन के कारण भी स्थान परिवर्तन करते थे। मौसम बदलने के क्या, मौसम परिवर्तन का अर्थ हुआ कि अधिक बारिश हो जाना, वहां पानी लग जाना या वहां पे सूखा हो जाना, इन सभी चीजों की वजह से वह स्थान को परिवर्तन कर लेते थे। कभी कभी शिकार को पकड़ने के लिए दूर तक चले जाते थे। शिकार को मारने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए वह अपने आसपास अगर नहीं मिलता शिकार तो वो दूर तक चले जाते शिकार करने के लिए। पानी के खोज के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। मान लिया जहाँ पे ये बस्तियां है, इस बस्ती के आसपास जो है अगर कोई तालाब नहीं है, जो तालाब है सूख गया हुआ है, तो वहां पे क्या है कि आप पानी के खोज के लिए बाहर निकल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव है। मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव है? तो मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव आए, वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी, जिसके कारण गेहूं, जौ, महुआ जैसे अनाज स्वयं उग गए। ये नेचुरली रूप से हुआ मध्य पाषाण काल में। कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास के अनिश्चित जानवरों की संख्या की वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों और अच्छे औजार बनाए जाने लगे, जिससे लकड़ी लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में ये सारे कार्य हुए। मध्य पाषाण में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, आपको यहाँ तक बीपीएससी तक भी प्रश्न पूछा है कि मध्य पाषाण काल क्या है, तो वहां पे पर्यावरणीय बदलाव ऑप्शन में आपसे पूछे जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा गर्मी बढ़ने लगा, जिसके कारण गेहूं ये सब चीज होने लगे, औजार बनेंगे तो अच्छी से उसे जुताई होगी। जुताई होने के बाद में बहुत सारी चीज एक्टिविटी करने के बाद घास मैदान होंगे तो जानवर भी होंगे। तो इन सभी चीजों से मध्य पाषाण काल में जो परिवर्तन है इस चीज से देखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि आरंभिक मानव पत्थर के औजार से जो काम कर लेते थे उनकी एक सूची बनाएं। क्या आपके घर में पत्थर के औजार इस्तेमाल होता है? यदि होता है तो इसमें क्या काम किया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि जो मध्य पाषाण आरंभिक मानव जो है पत्थर के जो औजार बनाते थे उसके बारे में आपको लिखना है। तो पत्थर के औजार जो नुकीले थे, खुरचने, कंदमूल खोदकर निकालने, पेबुल पत्थर से बने औजार से मांस काटने का काम करते थे। हमारे घरों में इस प्रकार के औजार नहीं है, क्योंकि पत्थर पाषाण युग के जो थे, अभी तो लोहा का बहुत सारे स्टील्स के मिल जाते हैं या एल्युमिनियम के, सॉरी आयरन में ही होते हैं, आयरन स्टील्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक मानव के भोजन में जो खाद्य पदार्थ शामिल थे उनकी एक सूची बनाएं। क्या खाते थे? आरंभिक मानव कंद मूल खाते थे, फल खाते थे, जानवर के मांस खाते थे, मछली ही मुख्य आहार थी। ये सारे मुख्य आहार में थे, क्योंकि इनके अलावा उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे करके अनाज उपजने लगा। फिर लगभग 2500 साल बाद हड़प्पा सभ्यता आता है, उस समय आपको सभी चीज़ों देखने को मिलता है। ये चैप्टर 3 समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी इशू हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी कमेंट लिख सकते हैं। किसी भी टाइप की वीडियो अगर टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन चाहिए तो आप बताइए, मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा, फ्री पीडीएफ। ये जो थीम जो मैंने डाला इस पे, ये सेव अर्थ का है। आपको धरती को बचाना है। धरती को बचाने के लिए जो आपका योगदान है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके करने से आप एक करेंगे, फिर दूसरे कोई करेंगे, तीसरे कोई करेंगे, इसके हिसाब से सारे लोग सेफ्टी हो जाएंगे। धरती बचाने का अर्थ यह हुआ कि आप वाटर को सेव करो, एक पौधा लगाओ। एक पेड़ जो होता है, एक पौधा आप अपने नाम या अपने पेरेंट्स के नाम से एक पौधे लगाओ, जिससे वो हो सकता है। यहाँ पे जो थीम जो है, स्पेशली जो इस थीम का मतलब है सेव अर्थ की बात की जा रही है। यहाँ पे वोमेन्स एम्पावरमेंट की बात की गई है। वोमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दो, महिलाओं के सम्मान दीजिए, क्योंकि लड़कियाँ गेम में हैं, वकालत में है, एजुकेशन में है, कुकिंग में है, गैस सिंगिंग है, बिल्डिंग बना रही है, सब चीज़ कर रही है। तो रेस्पेक्ट वोमेन्स ऑलवेज, महिलाओं का सम्मान हमेशा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।